गुड मॉर्निंग। एक दो क्वेश्चन जो डाउट था मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, नोट कर लेना, नोटबुक में ही नोट करना, ठीक है। क्या दिया हुआ है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास। ये ऐसा आ रहा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है। एक पार्टिकल ऐसा आ रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, दूसरा पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है। ए बी, ये 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, राइट। इसका मास एम है और इसका भी मास क्या है? एम है। वी स्पीड से आ रहा है, वी, और ये भी वी से। they collide a and b, a and b collide, a and b collide completely inelastically, completely inelastically, inelastically, and move as a single particle, single particle c। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल सी बन गया है, राइट। ये ऐसा पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल बन गया है सी, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, सी। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसी थीटा की वैल्यू बतानी है, इसी थीटा की क्या बतानी है आपको? वैल्यू बतानी है। तो इस थीटा की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे अपन? ये जो कोलिजन हो रहा है, राइट, ये जो कोलिजन है, तो इसमें जो लीनियर मोमेंटम आएगा यहाँ पे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। और फिर एक सिंगल पार्टिकल जो है, तो ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा वो भी इतना इस पे फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जो है, इम्पल्सिव फोर्स 0 होगा। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल हो जाएगा। तो पहले इसको x और y में रिजॉल्व कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। x और y में जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा। तो इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v cos 30, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v sin 30। अगर b की बात करें तो b इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी भी v है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mv cos 45, और ये कंपोनेंट, सॉरी, v cos 45, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin 45, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है, ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर देखेंगे तो ये पार्टिकल सी है और सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ये पार्टिकल सी है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा v नॉट cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा v नॉट sin थीटा, राइट। v नॉट cos थीटा एंड v नॉट sin थीटा, तो ये हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका मास अभी कितना हो जाएगा? ये मास m है, ये भी मास m है, ये मास कितना आएगा? 2m, राइट। तो x और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं अपन पहले। तो अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? mv cos 30 प्लस mv cos 45, और फाइनली क्या है? 2m इंटू वी नॉट साइन थीटा, 2m इंटू वी नॉट साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? m m m कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3v/2 प्लस v/√2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2v नॉट साइन थीटा, 2v नॉट साइन थीटा, 2v नॉट साइन थीटा। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। अब x डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियल कितना है इसका? mv cos 30, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस mv sin 45,
सॉरी, ये साइन 30 होगा, एम वी साइन 45, और ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, वी नॉट कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2m वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से एम एम कैंसल आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा, v/2 माइनस v/√2 इक्वल्स टू 2v0 cos थीटा, इक्वेशन 2। अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो यू 1/2 कर रहे हैं, तो अपन ये दिस अपॉन दिस, तो 2v0 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी, राइट। एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं क्या डिवाइड कर देता हूँ, तो नाउ 1/2, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, √3 है। नाउ 1/2 कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, √3v/2 माइनस v/√2 प्लस v/√2, ये हो जाएगा क्या, v/2 माइनस v/√2 इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा अपॉन 2v0 कॉस थीटा। v0 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो √3v प्लस v/2, नहीं, टू, ये √2 बन जाएगा फिर, राइट, √2v, बिकॉज ये 2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा v माइनस √2v डिवाइडेड बाय 2√2 इक्वल्स टू tan थीटा। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, v कॉमन ले लो, तो v भी कैंसल आउट हो जाएगा, √3 प्लस √2 इंटू वी अपॉन 1 माइनस √2 इंटू वी इक्वल्स टू tan थीटा। तो v से v कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, किसके टर्म्स में आंसर गिवन है। tan थीटा ही फाइंड करना है, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपको, tan थीटा इज √3 प्लस √2 बाय 1 माइनस रूट, ये ऐसा हो जाएगा, थीटा फाइंड करना है तो tan इनवर्स √3 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √2,
राइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, Sir, this is case of perfectly inelastic collision, no? तो इस साइड नहीं लिखा क्या वैसा कुछ, क्वेश्चन में वैसा नहीं गिवन है क्या? अरे हाँ या ना? डन। नेक्स्ट, two equal balls in contact on a table and are in equilibrium. A third ball collides a third equal ball collides with them simultaneously, symmetrically, and remains at rest after impact. After impact. Find the coefficient of restitution. Find the coefficient of restitution. Find it. कैसा है ये बॉल रहेगा, आइडेंटिकल बॉल्स है और कांटेक्ट में, तो कुछ ऐसा होगा। थर्ड बॉल जो है ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, राइट, ये रेस्ट में, थर्ड बॉल यहाँ पे है, तुमने अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है, इक्वल मत करना। अ थर्ड बॉल हैविंग, थर्ड बॉल, इसमें मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सेम मास, ब्रैकेट में लिख लेना, सेम मास एंड बट ऑफ डबल रेडियस। इस बॉल के बाद जो है ब्रैकेट में ये लिख लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन कर चुके हो तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। टू इक्वल बॉल्स इन कॉन्टैक्ट ऑन अ टेबल आर इन इक्विलिब्रियम, थर्ड बॉल ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, सेम मास बट ऑफ डबल रेडियस, collides with them simultaneously, symmetrically and remains at rest after impact. Find the coefficient of, तो इसका अगर रेडियस r है, इसका रेडियस r है, मास m, ये भी मास m, इसका भी मास m होगा, बट इसका रेडियस जो होगा वो 2r हो, डबल क्या है 2r, और ये इनिशियली यही मूव कर रहा है ना, कुछ वेलोसिटी गिवन नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज v नॉट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये सब पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, ये किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में,
ड्रॉ कर लीजिए इसके। तो फिर देखते हैं जब कोलाइड कर रहा होगा तो कोलिजन कैसा होगा, नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करना पड़ेगा, है ना, फिर सॉल्व हो जाएगी। आंसर आया क्या किसी का इसमें? ड्यूरिंग कोलिजन कैसा होगा वो समझ लीजिए। ये 2R है, ये बॉल जो होगा कुछ कोलाइड तो कर ही रहा है, वहां से मैं कर देता हूँ, ये ऐसा रहा होगा और ये बॉल ऐसा रहा होगा, राइट। तो अभी लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा इस बॉल के लिए, इन दो बॉल के लिए ये हो जाएगा, और इसके लिए इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाएगा, राइट। आफ्टर कोलिजन ये किस में आ जा रहा है, ये रेस्ट में आ जाता है, इसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, रेस्ट में आ जाता है आफ्टर कोलिजन ये। तो इसकी वेलोसिटी आएगी और इसकी वेलोसिटी आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी यार, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसकी वेलोसिटी में v अज्यूम कर लेता हूँ, जितने वेलोसिटी से ये जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है, राइट। नहीं भी अगर v1 v2 भी अज्यूम करोगे तो आपको आ जाएगा v1 इक्वल्स टू v2, तो ये v से इस साइड जाएगा और ये रेस्ट में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एंगल फाइंड कर लेता हूँ, ये एंगल है थीटा, और यहाँ पे लाइन सिमिलरली ऐसा ही ये यहाँ पे आएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये r है और ये 2r है, नहीं सॉरी, ये r है और ये वाली वैल्यू 3r है, ये 2r और ये r, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3r। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस r अपॉन 3r। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, ये थीटा है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो √8 मतलब 2√2 हो जाएगा। कहीं पे मुझे रिजॉल्व करना होगा तो देख लेंगे अपन। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग और फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग सेम कर देते हैं, राइट। इसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, इसको, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देख रहे हैं मोमेंटम तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, अलोंग एक्स, इसको मैं एक्स अज्यूम कर लूं, तो अलोंग एक्स एक्सिस P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल्स टू किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। तो P इनिशियल कितना था इसका, m इंटू वी नॉट, इसका कितना है यार, m इंटू वी नॉट, ये कितना हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। तो यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी नॉट इक्वल्स टू 2 mv cos थीटा, m से m कैंसल आउट हो गया, तो v नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया 2v cos थीटा, 2v cos थीटा, इक्वेशन 1। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है, तो क्या देखना पड़ेगा अपन, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी तो पता है, इसकी वेलोसिटी, दो बॉल को कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके और इसके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा सेम इसके और इसके बीच आएगा, बिकॉज ये सब आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, राइट। तो यहां से इसकी वेलोसिटी पहले आप फाइंड कर लो, ये इस डायरेक्शन में v नॉट से जा रहा था, तो इस लाइन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है इसका, ये थीटा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट cos थीटा। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। तो v सेपरेशन कितना दिखेगा,
ये जा रहा है v से और ये रेस्ट में आ गया, राइट, ये जा रहा है v से, ये रेस्ट में आ गया, तो आप क्या लिखोगे, v माइनस जीरो, और पहले ये रेस्ट में था और ये जा रहा था इसके अलॉन्ग कितने से, v नॉट कॉस थीटा से, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग क्या है, v नॉट कॉस थीटा से जा रहा था ये। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी, E इक्वल्स टू v बाय वी नॉट कॉस थीटा। अब यहां से मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, राइट, या आप v नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। v नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो v नॉट क्या है यार, 2v cos थीटा, तो 2v cos थीटा, v नॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, इनटू cos थीटा, कहां से आए ये, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो देखिए v से v कैंसल आउट हो गया, तो ये e की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, cos थीटा इक्वल्स टू 2√2/3, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यार, 2√2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 16, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/16, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/16, ठीक है, नोट कर लीजिए। सर यस, सर अगर वो दोनों जो फर्स्ट जो स्मॉल वाला बॉल्स है वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होता फिर कैसे सॉल्व करते? नहीं, अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो यहां से इसकी वेलोसिटी v नहीं आती, v1 v2 अज्यूम कर लेते, राइट। यस सर, मैं पूछ रहा हूँ वो बड़ा बॉल का फिर रिजॉल्व कैसे करते वेलोसिटी अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं होता तो? दोनों आइडेंटिकल नहीं होता तो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों डिफरेंट होता है, ये बात आ रही है समझ में। हाँ यस, मटेरियल मतलब वो अरे डिफरेंट होता है। आइडेंटिकल नहीं है तो डिफरेंट होगा या नहीं होगा, यस यस। हाँ, तो इतना समझ में आया ना कि डिफरेंट होगा। अभी तुम लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड कर सकते हो, यस कि सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुमसे फाइंड हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं बताओ। हो जाएगा। हो हो जाएगा तो फिर जाएगा। क्या टेंशन है, जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके लिए तुमने फाइंड कर लिया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी यस वेलोसिटी इस सर। डायरेक्शन में आएगी, अरे कुछ दिया होगा तो थीटा तो फाइंड कर सकते हैं ना, थीटा अल्फा जो भी आएगा, यस सर। सर बट वो तो थीटा दोनों परपेंडिकुलर नहीं है ना एक दूसरे को, वो जो कौन सा लाइंस है, परपेंडिकुलर नहीं है, जो 3R वाला लाइंस है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये और ये बोल रहे हो, हाँ हाँ, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर ना। क्यों परपेंडिकुलर होगा, सो जैसे जो स्ट्रेट वाला वेलोसिटी है वो v नॉट है, तो 3R के अलोंग v cos थीटा हो जाएगा। हाँ तो तो आगे तुम नीचे। बोलना क्या चाह रहे हो भाई, ये तो बताओ, वो तो पता ही है तुमको, क्या बताया, जो तुमको पता है वो नहीं बोलना है, जो नहीं आता है वो पूछना है ना भाई साहब। तो नीचे वाला लाइक उसके अलोंग क्या होगा, नीचे वाला 3R के अलोंग वेलोसिटी? वी नॉट कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो वी नॉट कॉस थीटा होगा, और क्या होगा। अच्छा ओके सर। अरे भाई साहब, वी नॉट साइन थीटा लिख दोगे क्या तुम, नहीं नहीं। तो इस साइड भी वी नॉट कॉस थीटा, अगर इसको इस साइड रिजॉल्व किया तो वी नॉट कॉस थीटा आएगा, तभी तो आइडेंटिकल होगा ना यार, जैसा वी नॉट कॉस थीटा इस साइड आ रहा है वैसा इस साइड आएगा, तभी तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके लिए फाइंड करो या इसके लिए फाइंड करो सेम आएगा। यस सर।
नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। तो वेरिएबल मास सिस्टम, देखो एफ आपने पढ़ा था, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इज डीपी बाई डी, डीपी बाय डी। यहाँ पे मास वैरी कर रहा है, इसीलिए लिखा वेरिएबल मास सिस्टम। मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एफ एक्सटर्नल जो है यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल को आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। पी क्या होता है, एम वी, इज एम वी। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, राइट। पहले अपन ने जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू दिस, बट मास कांस्टेंट होता है तो डीएम बाई डी की वैल्यू जीरो हो जाती है। डीएम बाई डी की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। इसीलिए नेट फोर्स लिख देते थे एम इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या हो जाता था, जीरो। बट यहाँ पे क्या आएगा, ये फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही क्या है, वेरिएबल है। सिस्टम क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो फोर्स आपको दिख रहा है वी डी एम बाई डी टी, इस फोर्स को अपन बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स। ये कभी आएगा, जब मास वेरिएबल होगा। मास क्या होगा, वेरिएबल होगा, तभी ये फोर्स आएगा। तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, इसको ऐसे लिखेंगे आप, थ्रस्ट फोर्स एफ टी एच इक्वल्स टू वी डी, वी रिलेटिव, बता तो ये रिलेटिव क्या है, डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अब ये वी रिलेटिव क्या है, जैसे मान लीजिए एक ट्रक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसका मास जो है वो एम नॉट है। इसका मास क्या है, एम नॉट है। इस ट्रक का मास क्या है, एम नॉट है। अभी इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, सपोज यहां से सैंड जो है वो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कुछ एक इस टाइप का, यहां से सैंड को ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं तो इसका मास चेंज हो जाएगा। मास चेंज होगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये वी रिलेटिव कैसे फाइंड करना है, जो मास ऐड कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसका मास अज्यूम कर लेता हूँ डीएम, जो मास ऐड कर रहे हैं उसका मास क्या अज्यूम कर लिया, डीएम। तो वी रिलेटिव जो है, वेर वी रिलेटिव इज, वी रिलेटिव ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये है क्या, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है यहाँ पे, ये है वेलोसिटी ऑफ डीएम मास, वेलोसिटी जिसको ऐड कर रहे हो, इसलिए मैं डीएम मास लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट मास, विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट मास। मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी, आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी, किसकी, तो वेलोसिटी ऑफ डीएम मास जिसको आप ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू ये एम नॉट या एम जो भी है वो मास। तो हमेशा ऐसे रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स फाइंड करेंगे। इसका मतलब जहां पे भी मास वेरिएबल होगा वहां पे थ्रस्ट फोर्स आएगा। अब किसी किसी केस में वेरिएबल मास है तो भी थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी पे। सिर्फ डीएम बाई डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वी रिलेटिव पे भी डिपेंड कर रहा है। वी रिलेटिव अगर सेम हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगी, तो थ्रस्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये डीएम बाई डी पे ही डिपेंड नहीं करता है, थ्रस्ट रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां से लिखूं एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। तो यहां से अगर डीएम बाई डी टी पॉजिटिव है, डीएम बाई डी टी पॉजिटिव का मतलब मास ऐड कर रहे, है ना। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, मतलब ऐड कर रहे होंगे तभी इंक्रीज होगा ना, मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, या मास ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मास ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो थ्रस्ट फोर्स जो है रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। एफ थ्रस्ट जो होगा
वो रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा, एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू वी रिलेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता, डीएम बाई डी टी इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, मास ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, मास ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, मास ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल, क्योंकि नेगेटिव आ गया, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव मतलब एंटी पैरेलल हो जाएगा। थ्रस्ट फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वी रिलेटिव, एंटी पैरेलल टू वी रिलेटिव, क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए पहले आप इसको। तो लाइक ये ऑब्जर्वेशन से आया है, जो नीचे वाला है। क्या चीज ये? यस सर, ये दोनों रिजल्ट। अरे भाई साहब, वेक्टर में क्या पढ़ा फिर? वेक्टर में कुछ ऐसा बताया किसी जमाने में? भूल गए ना फिर। ए इक्वल्स टू एक्स बी, अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों पैरेलल, x नेगेटिव है ये दोनों एंटी पैरेलल। समझो, b की वैल्यू अगर मान लिया जाए, b जो दिया हुआ है, a b की वैल्यू आई कैप है, b की वैल्यू क्या है, आई कैप। अगर x की वैल्यू 2 हो गई, b को मैंने बोल दिया आई कैप है, x की वैल्यू 2 हो गई, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2 ना, 2 होगी, नहीं 2 भी। 2 आई कैप। यस सर, 2 भी। हाँ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 2, वेक्टर बी क्या है, आई कैप, तो 2 आई कैप होगा या नहीं होगा? यस सर। तो बी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, आई कैप। और ए किस डायरेक्शन में है? आई कैप कर रहा हूँ। तो दोनों क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। तो पैरेलल हो गया ना यार। यस सर। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, -2, बी किस डायरेक्शन में है? बी आई कैप पे लाऊंगा। और एक एक वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए, माइनस के साइड में, तो माइनस माइनस आई टू कैप, आई कैप किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड, एंटी पैरेलल। वही लिखा है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों पैरेलल हो जाएगा। जैसे x पॉजिटिव हो गया, ए बी पैरेलल हो जाएगा, x नेगेटिव हो गया, ए बी एंटी पैरेलल हो जाएगा। Sir, can you please scroll up? So what if V relative is only negative? क्या? V relative ही negative आया तो? देख लो, वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स बी, बी को मैंने माइनस, वेक्टर बी को मैंने माइनस आई कैप ले लिया, ठीक है। Yes sir. एक्स पॉजिटिव है, एक्स को 2 ले लिया, वेक्टर ए कितना आएगा? -2B. -2b। तो वेक्टर बी किस डायरेक्शन में था, माइनस साइड में, और वेक्टर ए किस डायरेक्शन में होगा? माइनस। तो दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? ये सब पैरेलल। ओके। तो पैरेलल कभी होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तभी होगा ना। यस यस।
इसको समझो कि ऐसा क्या क्या हो सकता है। एक टेबल है और इस पे चेन है, इस टाइप से चेन है इस टेबल पे। यहाँ पे मैंने स्मॉल सी ओपनिंग बना दी है और चेन यहाँ से ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे इसको पुल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इस टेबल पे जो इसका मास है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। सेम ऐसा है, इस चेन को इस डायरेक्शन में पुल कर, इसको इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब भी पुल करेंगे इसको, तो इस टेबल पे जो चेन है उसका मास डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी इसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा केस भी है कि यहाँ पे चेन ऐसा था, है ना, ये चेन ऐसा है और ये क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से आ रहा है और ये चेन इस साइड जा रहा है सपोज यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केस में अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस केस में इस टेबल पे चेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब केसेस में क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स तो आएगा, बिकॉज मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहां से मैं इसका लेंथ एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, इसका भी लेंथ मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ और इसका भी लेंथ जो है मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। और लैम्डा जो दिया हुआ है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो इस केस में क्या आएगा, थ्रस्ट फोर्स तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास इंक्रीज हो रहा है, इस टेबल पे मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इस टेबल पे भी मास डिक्रीज हो रहा है। तो तीनों केस में थ्रस्ट फोर्स आ सकता है। तो पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो वी रिलेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ये वी से जा रहा है, क्या ये मास जो है इस टेबल पे, ये मास की कोई वेलोसिटी है। वी रिलेटिव क्या होता है, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ डीएम मास। डीएम मतलब ये वाला पार्ट पुल कर रहे हैं ना, तो इससे आएगा डीएम अपना। तो वेलोसिटी ऑफ डीएम मास ऑन रेस्पेक्ट टू एम मास, क्या ये मास मूव कर रहा है जो टेबल पे है, नहीं, डीएम मूव किया यहां से, ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में था और ये भी, ये वाला पार्ट जब इस पे आएगा तो ये भी रेस्ट में आ जाएगा, राइट। ये पार्ट जब इस पे आएगा तो वो भी रेस्ट में आ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जो एम है वो रेस्ट में है और जो डीएम है वो मूव कर रहा है वी से। तो वी रिलेटिव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू एम मास। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस जीरो, तो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। अगर मुझे थ्रस्ट फोर्स फाइंड करना है तो थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा आपका, एफ थ्रस्ट, ये वाली वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, v रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी टी, राइट, डीएम बाई डी टी। तो v रिलेटिव तो v आ गया, d बाई डी टी। अब देखो m क्या लिख सकते हैं, x लेंथ अगर कंसिडर किया, x लेंथ के लिए आप मास क्या लिख सकते हैं, x लेंथ के लिए मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास आ जाएगा। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स। तो v लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर कर दिया dx बाई dt, dx बाई dt से क्या होगा, जितना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा उसी की वजह से v आ रहा है, तो dx बाई dt इज v, तो v लैम्डा इंटू v। तो यहां से थ्रस्ट फोर्स ऐसे केसेस में क्या आ गया, लैम्डा वी स्क्वायर। ऐसे केसेस में थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा वी स्क्वायर। क्लियर है, लैम्डा वी स्क्वायर नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये कैसा चेन है? लेंथ एल, मास एम, यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ऐसा दिया, a uniform chain of mass m and length l, and length l hangs on a thread and touches the surface of a table by its lower end। पहले इतना नोट कर लो, आगे है और कुछ क्वेश्चन में। सर आपको dx by dt यहाँ पे इक्वल v कैसे मिला वहाँ पे, क्योंकि वो था ना बाद में क्लिक होता है क्या ये सब तुमको? ये x कितना मूव किया, वेलोसिटी किसकी वजह से आई? वेलोसिटी किसकी वजह से आई? अरे ये जो मास x पार्ट मूव किया इसीलिए वेलोसिटी आई ना। यस यस इस इंस्टेंट की वेलोसिटी v है ना, हर इंस्टेंट की वेलोसिटी v थोड़ी होगी यार। जब तक क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन नहीं है तब तक क्या हर इंस्टेंट की वेलोसिटी v हो सकती है? नहीं हो सकती है। नो तो इस इंस्टेंट की जब ये x है तो वेलोसिटी v, तो dx by dt करेंगे तभी तो v आएगा ना यार। यस आगे क्या लिखा है उसने? फाइंड द फोर्स exerted by the table on the chain when half of its length has fallen on the table the fallen part does not form heap। एक ही जगह पे जमा नहीं होगा, राइट? साइड होता जाएगा। बताइए क्या आएगा आंसर? देखते हैं यहाँ से। चेन ऐसा था पहले, राइट? ये लेंथ इसका एल है। अभी हाफ इस पे आ गया है, v लैम्डा बाई 2। लैम्डा के टर्म में कहाँ आंसर है? लैम्डा थोड़ी है, m गिवन है ना, m गिवन है, m के टर्म्स में आंसर बताइए आप। ये ऐसा है, राइट? ये कितना पार्ट आया? x, और x की वैल्यू l बाई 2 है, x इक्वल्स टू l बाई 2, ये है गिवन। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट की अभी वेलोसिटी कितनी होगी? v, राइट? और v को आप क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा v की क्या वैल्यू होगी? कितना पार्ट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया? x पार्ट।
तो v की वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2gx √2gx। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gx, राइट। तो आप ये क्या लिख सकते हैं, 2gx की वैल्यू क्या है, l/2, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √gl। तो अभी जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं FBD बनाऊं तो इस पे फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन। इसका मतलब चेन पे जो ये फोर्स लगा रहा होगा टेबल, वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसकी FBD बनाएंगे, इतने पार्ट की FBD, यही नॉर्मल लगा रहा होगा, इतने पार्ट की वजह से ये इस पे, इसी पार्ट पे नॉर्मल लगेगा ना यार। तो ये l/2 है, ये कितना है, l/2। तो इसका मास क्या हो जाएगा, m/2। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, पहले क्या, mg, तो m/2 इंटू जी। दूसरा क्या है, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v है, एंड यहाँ पे dm/dt क्या है। अब ये बताओ, इस टेबल पे जो dm/dt है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, dm/dt जो टेबल पे है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो पैरेलल हो जाएगी, थ्रस्ट फोर्स होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, v रिलेटिव के। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी यही होगी, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी यही होगी। तो v रिलेटिव के पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया मतलब v रिलेटिव अगर डाउनवर्ड्स है तो थ्रस्ट फोर्स भी इस, ये जो चेन है ये इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, चेन पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स, चेन, राइट, चेन पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो चेन पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में FTH, उसकी वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा v स्क्वायर, लैम्डा v स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स आ रहा है, तो लैम्डा v स्क्वायर। तो थ्रस्ट फोर्स को अगर आप देखोगे, लैम्डा v स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, gl हो जाएगा। लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं, m/l इंटू gl, l से l कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया ये, mg। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg, एक लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, और ये जो ग्राउंड इस पे लगाएगा, जो टेबल इस पे लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस साइड n। इस डायरेक्शन में तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है ये चेन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा इस पे 0 होगा, है ना, नेट फोर्स 0 होगा, हेंस n माइनस mg/2 माइनस f थ्रस्ट इक्वल्स टू 0। तो यहां से n माइनस mg/2, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, mg इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg प्लस mg/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3mg/2। आंसर क्या आ जाएगा, 3mg/2। नोट कर लीजिए इसको। सर वो वेलोसिटी वाला पार्ट समझा दोगे, समझा नहीं पापा। क्या नहीं समझा, ये चेन इस साइड आ रहा है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये चेन इस साइड आ रहा है, रिलीज किया इसको यहां से, ठीक है, रिलीज किया, ये चेन यहां पे आया, इस साइड आ रहा है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, आया ना, डाउनवर्ड ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। कितना डिस्टेंस मूव किया, ये फ्री फॉल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेलोसिटी क्या होगी अभी, इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी, √2gx। हर पॉइंट, इसका हर पॉइंट x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये बताओ। यस।
जब डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो v इक्वल्स टू √2gx होगा या नहीं होगा? यस यस। x की सर वैल्यू है आपने इनिशियल मास 0 लिया है ना, लाइक टेबल पे 0 मास था, देन वी इंक्रीज द मास बाय पुटिंग द चेन। लिया नहीं, देखो फिर यहाँ पे मैं इरिटेट होता हूं, पता है, लिया नहीं है, क्वेश्चन को रीड नहीं करते। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, इसका एक एंड जो है ये इसको टच कर रहा है, यस राइट, और अभी इतना मास आया है, तो अभी कुछ भी मास नहीं है, अभी इतना मास आ गया, तो अभी इसकी वजह से नॉर्मल लग रहा होगा इस पे, राइट। So starting when chain was just touching the table, mass was 0 on the table, and as we put it down, it increased. वैसे? अरे ऑब्वियस है, टच कर रहा है यार, प्रेस थोड़ी कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। Yes yes. नेक्स्ट लिखेंगे अपन रॉकेट प्रोपल्शन। मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको जैसे भी ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये अभी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है, और इसका जो टोटल मास है, मास जो गिवन है वो m0 है। मास क्या है? m0। तो किसी भी टाइम t पे एट t इक्वल्स टू t, अभी ये क्या हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज होगा या नहीं होगा यार? It will decrease. अभी इसकी वेलोसिटी v होगी, एग्जॉस्ट इस साइड आएगा, है ना, जब फ्यूल बर्न होगा तो एग्जॉस्ट इस साइड आएगा ऐसा, तो ये एग्जॉस्ट इस साइड आ रहा है, इसी की वजह से क्या लग रहा होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। एग्जॉस्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसके रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट इस साइड आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट की वेलोसिटी इस साइड है, राइट। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी में बोल देता हूं वी आर। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या बोल देता हूं, क्योंकि देखो मास जो है, डीएम मास कौन सा होगा, यही होगा, एग्जॉस्ट वाला मास इसका डीएम मास, तो डीएम मास की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस एम के रेस्पेक्ट में, ये वी आर। अभी आप ये बताइए कि अभी ये जो रॉकेट है इसका मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो मास डिक्रीज होगा इस टाइम पे, इसका मास m। तो अगर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया dm by dt इज म्यू, dm by dt इज म्यू, है ना, और ये वाली वैल्यू मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर ली, अभी जो मास होगा एट t इक्वल्स टू t, मास इसका कितना होगा यार, m इक्वल्स टू, पहले m0 था, और t टाइम में कितना जो है ये एग्जॉस्ट बाहर आया होगा, वो म्यू नॉट इंटू टी, इतना मास उसका डिक्रीज हुआ होगा, बिकॉज डीएम बाई डी टी म्यू है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे एम आ जाएगा, राइट। तो म्यू टी हो जाएगा, तो किसी भी टाइम टी पे इसका मास क्या होगा, एम नॉट माइनस म्यू टी, टाइम मास डिक्रीज हो रहा है, मास क्या है इसका, डिक्रीजिंग है। अच्छा अब ये बताओ, मास डिक्रीजिंग है, रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड है, इस पे जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? Upwards. Upward. इसलिए क्या होता है, ये रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस पे थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, और इसका mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट ये mg को ओवरकम करेगा तभी ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इसी थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये जाता है। तो जब भी ये लॉन्च होता है तो तुम देखना वहां पे जो एग्जॉस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू जो है वो mg को ओवरकम कर लेगी तभी ये ऊपर जाएगा। तो अब यहां से अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, तो अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट इज ए, एक्सेलरेशन ए है, तो अब ये क्या लिख सकते हैं, इस पे नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स एफ नेट इज एफ टी एच माइनस एम जी, राइट, थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी, एफ टी एच को क्या लिखोगे, एम इंटू ए, इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स क्या होगा आपका, वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी माइनस एम जी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए इक्वल्स टू वी आर बाई एम, एम को इस साइड ले आए तो डीएम बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका, हमको डिवाइड कर दीजिए तो जी आ जाएगा।
ए को आप क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल्स टू v रिलेटिव बाई m इंटू dm बाई dt माइनस जी dt माइनस सॉरी जी dt इस साइड लाइए तो dv की वैल्यू क्या हो गई यार, vr, dt dt कैंसल आउट हो जाएगा, dm बाई m माइनस जी dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, मास कितना है उसका m नॉट, t इक्वल्स टू 2 पे मास मैं अज्यूम कर रहा हूं m की वैल्यू ये है, और वेलोसिटी क्या है v। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v vu, ये हो जाएगा vr, ये आ जाएगा ln m नॉट माइनस gt, ये हो जाएगा v माइनस u इक्वल्स टू vr ln m बाई m नॉट ln a माइनस ln b, तो ln a बाई b माइनस gt, तो v की वैल्यू क्या हो गई u माइनस gt प्लस vr ln m बाई m नॉट। तो किसी भी टाइम पे आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी ये होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस वी आर लॉन m बाई m नॉट। क्लियर है? यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन वैसे कुछ एक्ट नहीं करेगा? कहां से नॉर्मल रिएक्शन, किसके कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन आएगा? कहता है नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा यार, कैसे सोच रहे हो तुम नॉर्मल रिएक्शन, ये बताओ। सर नहीं, वो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था तो इसलिए पूछ रहे थे। तुम बताओ ना नॉर्मल रिएक्शन आएगा कैसे, ये बता दो पहले। जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा उससे थोड़ी मतलब है, तुम ये बताओ ना नॉर्मल रिएक्शन आएगा कैसे। तो लाइक जब एग्जॉस्ट रिलीज होता है तो बिटवीन द एग्जॉस्ट एंड द ग्राउंड, एक मिनट रॉकेट पे कुछ नहीं। नहीं ग्राउंड क्या, ग्राउंड जब कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तो ये बताओ, ये वाली वैल्यू जो होगी dm बाई dt ये तो डिक्रीजिंग है, राइट? यस सर। तो ये वाला टर्म थोड़ा माइनस लिखना पड़ेगा, इसको माइनस लिख दो, माइनस आएगा, ये टर्म भी माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको अगर तुम ln a बाई b है, तुम इसको लिख सकते हो ln b बाई a, ln b बाई a रेज टू -1, राइट? अरे न्यूमरेटर sir. यहाँ, ये -1 इस साइड आ जाएगा तो -1 ln b बाई a होगा, माइनस के साथ लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला जो टर्म आएगा, माइनस को यहाँ पे ले आइए तो ये m नॉट बाई m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m नॉट बाई m, m नॉट बाई m, m नॉट बाई m, राइट? m नॉट बाई m, v की वैल्यू क्या है ऐसा साइड में लिख देता हूँ, u माइनस जी टी प्लस वी आर लॉन m नॉट बाई m। अरे जब कांटेक्ट में है ही नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अभी, तो नहीं, रॉकेट पे नहीं लगेगा ना, बिटवीन द एग्जॉस्ट एंड द ग्राउंड तो होगा ना। एग्जॉस्ट इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन। क्या फाइंड कर रहे हैं ये बताओ पहले, क्या फाइंड कर रहे हैं? सर नेट फोर्स ऑन रॉकेट। तो रॉकेट पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट ग्राउंड पे क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है यार? Sir, why did in the third step, why did you do minus dm by dt? देखो जैसे यहां से समझिए आप, a इक्वल्स टू dv बाई dt लिख दिया कहीं पे, ऐसे ही नॉर्मल समझा रहा हूं। कहीं पे अगर एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा होता है, a की वैल्यू रिटार्डिंग होती है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव इन द सेंस क्या, रिटार्ड कर रहा होता है पार्टिकल, उसको ऐसे लिखते हैं माइनस dv बाई dt। क्या Yes. देखो क्यों Okay, so लिखा है it's इसको just माइनस dv बाई acceleration but dt? for mass. हाँ समझो, वही एक मिनट वहां से मैं रिलेट कर देता हूँ, इस चीज को समझिए पहले। क्यों लिखा माइनस dv बाई dt? बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? Yes. यहाँ पे ये जो मास है ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये वाला मास Yes. डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहीं से आप स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं कि वहां पे लिखो, यहीं से आप स्टार्ट कर दो, राइट? तो इसलिए डीएम मास क्या है, डिक्रीजिंग है, मास इसका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस आ गया। क्या गया? माइनस। Yes. जैसे a इक्वल्स टू dv बाई dt और माइनस डी, सेम कॉन्सेप्ट। एग्जॉस्ट ग्राउंड पे क्या कर रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, रॉकेट कहां जा रहा है वो देखना है।
Sir, Yes, sir. sir, are they also going to ask us to calculate ln value? लॉन वैल्यू तो आएगी ना, जहाँ पे जैसे अगर एक्सप्रेशन आएगा ये कुछ लॉन 1 लॉन 2 ये सब तो फाइंड कर सकते हैं ना यार। इस टाइप का आएगा, सपोज m नॉट बाई m 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, you can find the value of ln 1 2 3 4 5। सर एक्चुअली नहीं आता ना, नहीं करा गया लॉन। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो पहले। कह रहा नहीं कराया गया लॉन। लॉन 1 क्या होता है? 0 बताया है कभी? हाँ, So 1 log जानते anything हैं। 0, right? लॉन 2 क्या होता है? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो 2.303 पहले लिख दो, log 2 हो जाएगा to the base 10, राइट? Yes, thermodynamics we learned this. log 2 की वैल्यू पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में 0.3010। ये होता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। एटलीस्ट ये याद कर लो, log 2 ऐसा लिख दिया मतलब बेस 10, ये होता है 0.3010। log 3 ये कितना होता है यार? 0.4771 आई थिंक, एक बार देख लेना। log 4 है तो ये इजी है ना, 2 स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? 2 स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा। कम से कम इतना 2 3 4 2 3 तो लर्न कर लो, 2 3 लर्न कर लो कम से। आगे जो आएगा देखेंगे। Sir, but in this formula we'll never get 1 2 3, right? Because that means the mass will increase. हाँ तो m नॉट बाई m है ना, m नॉट बाई Yes. m तो आ जाएगा ना। Okay, sir, that will happen. आ जाएगा, आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो लॉन में ही आंसर रहेगा यार, उसमें क्या टेंशन है? ऑप्शन में भी लॉन रहेगा, वैसा आएगा तो। Sir, dm by dt is mass released per unit time ना, तो उसको Yes. कांस्टेंट मान रहे हैं। यस यस, उसको म्यू मान रहे हैं और म्यू कांस्टेंट है, राइट? Okay, sir. डन। क्वेश्चन करते हैं। ऐसा दिया हुआ है, अ रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग weighs 50 kg and contains 450 kg of fuel. So 50 kg is dry weight, right? Right. It can have a maximum exhaust velocity with respect to rocket। ऐसा लिख दिया maximum velocity, it can have a maximum exhaust velocity, मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में ही है, विद रेस्पेक्ट टू लिखने का मतलब नहीं है, ऑफ 2 किलोमीटर per second। What should be its minimum rate of fuel consumption first to just lift it off the launching pad। Second, to give it an initial acceleration of 20 meter per second square। 20 meter
पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। जस्ट लिफ्ट करना है, तो जस्ट लिफ्ट करना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो थ्रस्ट फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा वेट फोर्स इंस्टेंट पे, राइट? क्योंकि ये जस्ट आ गया, तो वेट इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है। सर यस सर। वो प्रीवियस पेज पे वो मैं पूछना भूल गया, वो फोर्थ स्टेप पे आपने dt को मल्टीप्लाई किया ना थ्रू आउट? यस, ओके। इसलिए dm by dt जो है उसका dt कैंसल आउट हो गया। अच्छा ओके सर, और फिर g के साथ वो dt आ गया। राइट। फर्स्ट केस में क्या है? टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वेट इक्वल्स टू, वेट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, FTH, राइट? तो वेट कितना होएगा? mg इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? v रिलेटिव dm by dt। इसको माइनस लिख दीजिए, डिक्रीज हो रहा होगा। m को आप क्या लिखोगे? देखो अभी तो कोई फ्यूल एग्जॉस्ट जो है, मतलब उसका मास तो डिक्रीज होगा नहीं इस इंस्टेंट पे, जस्ट बोला है अभी। तो उसके लिए आप टोटल मास कंसिडर करेंगे 50 + 450 इंटू जी की वैल्यू 10 है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा, राइट? वी आर इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। तो माइनस डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? ये हो जाएगा 500 इंटू 10 बाई वी आर। तो देखो इसको मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी गिवन है। तो 500 इंटू 10, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 किलोमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 5/2 हो गया, मतलब 2.5 kg, 2.5 kg पर सेकेंड, 2.5 kg पर सेकेंड। मैंने जी को यहाँ पे ले लेना, जी को 10 कंसिडर करना है। अगर 9.8 कंसिडर किया तो 2.45 आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, अभी देखो ये इस डायरेक्शन में, एफ थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका mg इस डायरेक्शन में है, राइट? इसका mg इनिशियली है, यू हैव टू फाइंड, ये गिवन है dm by, you have to find the value of dm by dt, और initial acceleration of this rocket is given as 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल a की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिखेंगे? नेट फोर्स क्या लिखोगे पहले? f थ्रस्ट माइनस mg। तो एफ नेट कितना है? एफ नेट को लिख दोगे आप m इंटू ए, थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? v रिलेटिव इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। माइनस डी एम बाई डी टी ही फाइंड करना है आपको, ये हो जाएगा mg। तो यहां से dm बाई डी टी, इसको इस साइड लाइए, तो ma प्लस mg इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा होगा इतने रेट्स। नोट कर लीजिए इतना पहले। सर एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम बोला है ना, तो इनिशियल हो जाएगा उस टाइम पे। तो लाइक वी कैन कंसीडर लाइक मैक्स इनिशियल वेलोसिटी वैसे, क्योंकि ये मिनिमम चाहिए ना। अरे इसके मिनिमम होने के लिए वीआर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। यस सर। सर देन एट इनिशियल पॉइंट मास अभी मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं, वैसे आपने उसको 0 ले लिया ना? हाँ इनिशियल दिया हुआ है इसीलिए 0 ले लिया, वरना सब्ट्रैक्ट करते अपन, राइट? यस सर।
7.5 आ रहा, आई थिंक करेक्ट आंसर है। डन। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। तो एम कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ए प्लस जी वी आर इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। तो माइनस डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई आपको, एम इंटू ए प्लस जी बाय वी आर। पुट कर दीजिए, मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम होना पड़ेगा इनिशियली। तो इसका मतलब ये 450 प्लस 50 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए की वैल्यू 20 है और ये 10 है, बाय वी आर इज 2 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा 500 इंटू 30 बाई 2 इंटू 10⁻3। ये तो चला जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा, तो 7.5 kg पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। 7.5 kg पर सेकेंड ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर में। अभी ये ऐसा है, और यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये फिक्स। इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F। इसका इनिशियल मास दिया हुआ है m0। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लीजिए। अ कांस्टेंट फोर्स F is applied on a trolley of initial mass m0 kept on a smooth surface. Sand is poured gently over the trolley at a constant rate of mu kg per second। मतलब ये dm by dt गिवन है। आफ्टर टाइम t find the velocity of trolley। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, राइट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। फाइंड कीजिए। फाइंड करने के लिए पहले आपको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। राइट। Second, please scroll up. एक्सेलरेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। Sir, there is no v relative here in this question. हाँ, तो वो फाइंड करना पड़ेगा आपको, v रिलेटिव क्या होगा। तो लेट्स से एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली इज v, राइट। इस ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी, देखो ऊपर का ये नोट कॉपी कर लिया ना, ये वाला पार्ट। Yes. देखो यहां से मैं किसी भी टाइम t पे देखूंगा, एट t इक्वल्स टू t, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली इज v, अज्यूम कर लिया। मुझे वही फाइंड करना है।
मैंने ये अज्यूम कर लिया अभी। अब ये बताओ, ये जो सैंड आ रहा होगा यहाँ से, उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना यार, राइट? यहां से जब आ रहा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सैंड along x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सैंड along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सैंड वेलोसिटी बोल दीजिए ज्यादा बेटर, along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? 0 ना, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड्स आएगा ना यार ये। बट इस ट्रॉली की वेलोसिटी ये है, एंस v रिलेटिव क्या आ जाएगा? v सैंड माइनस v ट्रॉली along x, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इस ट्रॉली की वेलोसिटी आएगी, y डायरेक्शन में तो आएगी नहीं, तो मुझे x डायरेक्शन के ही फोर्स को कंसीडर करना है। तो along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप क्या बोल सकते हैं? v रिलेटिव इज v सैंड माइनस v ट्रॉली, राइट? v सैंड तो 0 है, v ट्रॉली क्या है? v, तो ये v रिलेटिव माइनस v हो जाएगा। इसका मतलब सैंड की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में आपको? माइनस का मतलब तो यही हो गया ना कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन। एक बार इसको नोट कर लीजिए। सर यस सर। सर वो जो कंटेनर है दैट इज लाइक कनेक्टेड टू द बस। फिक्स्ड तो यस। सर तो फिक्स्ड है तो फिर बस के साथ चलेगा ना विद वेलोसिटी v। जैसे अरे मैन बैठा होता है बस में तो बस वो के भी साथ सेम चलेगा, वेलोसिटी। राइट है। ये यहाँ पे जो सैंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? यहाँ पे जो सैंड है वो किस डायरेक्शन में? बस के डाउनवर्ड। रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डाउनवर्ड। होगी या नहीं होगी? यस सर डाउनवर्ड होगी। हाँ अब देखो, ये डाउनवर्ड्स, तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में ना। किस यस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, राइट? यस यस तो एक्स डायरेक्शन में तो इसकी कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है ना, इसकी वेलोसिटी v है ना यार इस साइड। यस। वो ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। सर लाइक अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस से देखूं तो देन आई कैन डू ना v माइनस v, v। राइट। तो फिर 0 आएगा ना किसका 0 आएगा? ग्राउंड रेफरेंस से। ये बताओ, तुम यहां से देख रहे हो, तुम यहां से देख रहे हो, राइट? यस तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है या नहीं है, ये बताओ। यस सर along x डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन अभी 0 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, तुम इसको छोड़ दो, ये बताओ, अगर ये यहां पे रखा, जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इसको छोड़ दो, इसको कंसिडर नहीं कर रहे, इसकी बात करो, इसकी बात करो तो ये इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड्स। होगी या नहीं होगी? यस सर। तो जब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर ये बताओ, अगर जैसे यहां से ये जा रहा है, छोड़ो फिक्स है या नहीं है उसको अभी हटा दीजिए पहले आप, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम यहां से कोई सैंड जो है, तुम कुछ सैंड जो है इसमें ऐड कर रहे हो, तो जैसे तुम ऐड करोगे उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी। बट ये इस साइड जा रहा है, तो क्या ये यहीं पे आएगा? ये सैंड जो है कहीं यहां पे आके स्ट्राइक करे, गिरेगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड गिरने का क्या मतलब? क्या ऑब्जर्व किया? नेगेटिव वेलोसिटी। अगर इसको रेस्ट में रख दिया तो इसको तो यहाँ पे गिरना चाहिए था, बट ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस साइड हो गई ना यार। यस सर यस। तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स कैसा लग रहा होगा? अब देखो मास इंक्रीजिंग है, dm बाई dt जो है, इस पे एक फोर्स इस साइड लग रहा है, dm बाई dt पॉजिटिव है क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है,
तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। थ्रस्ट फोर्स इस साइड आ जाएगा अभी, क्योंकि इसका v रिलेटिव इस साइड है, v रिलेटिव v इस साइड है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो अगर मैं फाइंड करूं, रिलेटिव वेलोसिटी है, अभी इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v थी, इस पे अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करूं, नेट फोर्स अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू अपने को क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा F माइनस एफ थ्रस्ट। तो ये हो जाएगा आपका MA इक्वल्स टू थ्रस्ट, ये तो F कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V रिलेटिव इंटू dm/dt, राइट। dm/dt अभी पॉजिटिव है, म्यू है, मैं म्यू लिख देता हूँ, F MA इक्वल्स टू ये हो गया V और ये हो गया म्यू। अभी मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, M को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी टाइम t पे इसका मास क्या हो जाएगा, m नॉट प्लस म्यू टी। तो आप m को क्या लिखोगे, m नॉट प्लस म्यू टी इंटू a इक्वल्स टू f माइनस म्यू वी। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, a इक्वल्स टू f अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी माइनस म्यू वी बाय m नॉट प्लस म्यू टी। और f क्या होगा, f इज dv बाई dt, f इज dv बाई dt। आप ये लिख सकते हैं f माइनस म्यू वी m नॉट प्लस म्यू टी। v वाले टर्म को एक साथ लाओ तो dv अपॉन f माइनस म्यू वी इक्वल्स टू dt अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। इंटीग्रेट कर दिया, क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी v। तो यहाँ पे ये क्या है, लीनियर फंक्शन दिख रहा है, तो लॉन आ जाएगा, लॉन f माइनस म्यू वी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v, तो माइनस म्यू 0 टू v। यहाँ पे भी लॉन आएगा यार, सेम लीनियर है, a प्लस बी एक्स वाला टर्म है, तो ये आ जाएगा लॉन m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, म्यू हो जाएगा 0 टू t, म्यू से म्यू कैंसल आउट हो गया, तो यहां से ये आ रहा है -1 लॉन f माइनस म्यू वी माइनस लॉन f, राइट, v को 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, यहाँ ये क्या आएगा, लॉन m नॉट प्लस म्यू टी माइनस लॉन m नॉट। तो यहां से आप क्या कीजिए, इस माइनस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉन f माइनस लॉन f माइनस म्यू वी, और ये क्या आ जाएगा आपका लॉन m नॉट प्लस म्यू टी बाई m नॉट, ये क्या आ जाएगा लॉन f बाय f माइनस म्यू वी इक्वल्स टू लॉन m नॉट प्लस म्यू टी बाई m नॉट। लॉन से लॉन कैंसल आउट हो जाएगा, फिर आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मैं डायरेक्ट ऐसा एक बार लिख देता हूँ, f बाई f माइनस म्यू वी इक्वल्स टू m नॉट प्लस म्यू टी बाई m नॉट, यहाँ इतना आ जाएगा। यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू v, v वेरिएबल है, टाइम के t का फंक्शन बन जाएगा, जब आप फाइंड करोगे आपको इतना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी, क्या आ जाएगा, एफ टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ बोलिए। तो फिर वो जो v वाला है वो आपने लाइक किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया एग्जैक्टली? एक बार फिर से तुम रिवाइज करना है इसको, जहां से आज स्टार्ट किया है, वेरिएबल मास सिस्टम, फिर समझ में आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया, ठीक है, एक बार रिवाइज करना, आ जाएगा समझ। नोट कर लीजिए आप थोड़ा फास्ट। ओके। Nisha the Apapa. सर इसमें dm/dt का हम लोग वो नेगेटिव इसके मास बढ़ रहा है इसके ना, क्या बोल रहे हैं, dm/dt dm/dt का हम लोग नेगेटिव नहीं ले रहे इसके क्योंकि मास बढ़ रहा है ना, कि सैंड का मास आते जा रहा है। यस राइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, डाउट्स, और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं अपन। वर्क पावर एनर्जी में कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, विंडो टू जेई, राइट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। Sir, can you please read out the last part? I can't understand. It's too small.
f upon f minus mu v, f upon f minus mu v equals to m naught plus mu t upon m naught. फिर से f upon f minus mu v equals to m naught plus mu t upon m naught, है ना. It implies v equals to ft upon m naught plus mu t, ft upon m naught plus mu t. Thank you, sir. डन. कॉपी कर लिया इसको. चलो बाय बाय, टेक केयर.